1975 में भारतीय सिनेमा में एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी और इस फ़िल्म ने रिलीज़ होते ही कमाल कर दिया था। बहुत ही यादगारी, बहुत ही उम्दा फ़िल्म रही है। मैं 1975 में रिलीज़ हुई फ़िल्म शोले की बात नहीं कर रही हूँ। शोले तो ख़ैर भारतीय सिनेमा की एक क्लासिकल कल्ट फ़िल्म है ही, इसे तो कोई भूल ही नहीं सकता। लगभग 50 साल होने को हैं इस फ़िल्म को, लेकिन आज भी इस फ़िल्म का चार्म यूँ ही बरकरार है। लेकिन बात हो रही है यहाँ पे 1975 में ही रिलीज़ हुई फ़िल्म धर्मात्मा की, जिसके निर्माता और निर्देशक फ़िरोज़ खान थे और इस फ़िल्म की स्टार कास्ट भी कमाल की थी। इस फ़िल्म की स्टार कास्ट की अगर बात करें तो प्रेमनाथ, हेमा मालिनी, डैनी, फ़िरोज़ खान इत्यादि कलाकारों ने कमाल कर दिया था और आज भी इस फ़िल्म के गाने, इस फ़िल्म के डायलॉग्स और इस फ़िल्म की बेहतरीन लोकेशंस लोगों को याद हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है फ़िल्म की हीरोइन हेमा मालिनी जी की। हेमा मालिनी इस फ़िल्म में बहुत ही ज़्यादा कमाल की खूबसूरत लग रही थी। दरअसल इस फ़िल्म के हीरो, निर्माता और निर्देशक फ़िरोज़ खान ने ही ये बात कही थी कि जितनी खूबसूरत हेमा मालिनी फ़िल्म धर्मात्मा में लगी है, आज तक हिंदी सिनेमा में कभी भी वो इतनी खूबसूरत नहीं लगी हैं। तो ये बात सच भी थी क्योंकि हेमा मालिनी बेहद खूबसूरत नज़र आई थी इस फ़िल्म में, कमाल कर दिया था। शायद मेकअप का कमाल था या फिर एक नेचुरल ही उनका वो चार्म था, लेकिन बहुत ही कमाल की लगी थी। अगर आपने धर्मात्मा फ़िल्म देखी हो तो आपको ये महसूस होगा कि सचमुच ही हेमा मालिनी इस फ़िल्म में कमाल की लग रही थी। तो हेमा मालिनी के बारे में ही इस फ़िल्म के बारे में कुछ बातें करेंगे हम कि हेमा मालिनी का रोल जो था वो कैसा था इस फ़िल्म में। दरअसल रेशमा नाम की एक अफ़गानिस्तानी लड़की का रोल प्ले कर रही थी हेमा मालिनी इस फ़िल्म में और बहुत ही ज़्यादा कमाल की एक्टिंग की थी उन्होंने, बहुत ही ज़्यादा ऑन स्क्रीन अपीयरेंस लग रही थी उनकी इस फ़िल्म में। और अगर इस फ़िल्म में उनके रोल की बात करें तो रेशमा का कैरेक्टर है जो फ़िल्म के बिल्कुल ही मिड में यानी कि सेंटर में ही उनका जो है उनकी हत्या हो जाती है, वो मर जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा जब ऐसा हुआ तो ऑडियंस शॉक्ड हो गई थी। बहुत लोगों का तो ये भी कहना था कि रेशमा को फ़िल्म के बीच में से ही मरना नहीं चाहिए था। इससे जो है बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव जो है इम्प्रेशन पड़ेगा ऑडियंस पर। लेकिन फ़िरोज़ खान अपनी बात पर अहद थे कि जो है हीरोइन का, रेशमा का फ़िल्म के बीच में ही जो है मर्डर हो जाना, उनकी हत्या हो जानी एक बहुत ही ज़्यादा शॉक होगा ऑडियंस के लिए और वो फ़िल्म के साथ बहुत ही ज़्यादा और भी कनेक्ट हो पाएगी। तो ऐसा हुआ भी क्योंकि फ़िल्म की चाल है जो वो उस घटना के बाद जब रेशमा मर जाती है, उसके बाद और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और फ़िल्म में लोगों का इंटरेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो वो सीन था भी बहुत शॉकिंग जब एकदम ही रेशमा ख़त्म हो जाती है, लेकिन बहुत ही कमाल का था और उसके बाद लोगों को और जो है इस फ़िल्म के साथ जुड़ने में जो थी आसानी हुई। तो इस तरह अगर हम इस फ़िल्म में रेशमा के कैरेक्टर की बात करें, बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टर था। हालाँकि इस फ़िल्म में जो था एक और हीरोइन भी थी रेखा, उन्होंने भी बहुत ही खूबसूरत अदायगी की थी अपने रोल की। लेकिन रेशमा का कैरेक्टर क्योंकि इस फ़िल्म में मेन कैरेक्टर था जो हेमा मालिनी जी ने प्ले किया था, वो बहुत ही शानदार कैरेक्टर था और अ फ़िरोज़ खान ने खुद भी कहा था कि सभी मुझे कह रहे थे कि रेशमा का कैरेक्टर ख़त्म नहीं होना चाहिए इतनी जल्दी, उसे फ़िल्म में रहना चाहिए एंड तक, इसीलिए फ़िल्म का चार्म बरकरार रहेगा क्योंकि बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग उनके चाहने वाले हेमा मालिनी जी के चाहने वाले थे, वो सिर्फ़ हेमा मालिनी जी की खातिर ही फ़िल्म देखने जाते थे। तो लेकिन फ़िरोज़ खान को ऐसा नहीं लगता था, उनको लगता था कि अगर फ़िल्म के बीच में ही रेशमा का जो है मर्डर हो जाता है, वो दिखाया जाएगा तो ऑडियंस ज़्यादा शॉक्ड होगी, ज़्यादा फ़िल्म के साथ कनेक्ट होगी और ऐसा होकर भी रहा और लोगों ने फ़िल्म को बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया, बहुत ही ज़्यादा सफलता मिली फ़िल्म को और फ़िरोज़ खान जी ने ये भी बताया था कि हेमा मालिनी ही एक ऐसी इकलौती इंसान थी जिन्होंने उन्हें कहा कि आप सिर्फ़ स्क्रिप्ट फ़ॉलो करें, आप किसी और चीज़ पर ध्यान ना दें।
तो इस तरह इस फ़िल्म की शूटिंग जो थी वो अफ़गानिस्तान में थी, क्योंकि कहानी जो थी वो बेस्ड ही अफ़गानिस्तान पर थी, और इस तरह पूरी जो थी यूनिट को अफ़गानिस्तान जाना पड़ा था फ़िल्म की शूटिंग के लिए। तो वहाँ पे हेमा मालिनी अपने माता-पिता के साथ गई थी। एक किस्सा ये भी मशहूर है इस फ़िल्म के बारे में, हेमा मालिनी और उनके परिवार के बारे में, कि क्योंकि जो है अफ़गानिस्तान में सभी लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो वहाँ पे हेमा मालिनी जी और उनके माता-पिता को वेजिटेरियन खाना ही नहीं मिला था कहीं भी, और उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ जो थे प्याज़ खाकर ही काफ़ी दिन तक गुज़ारा किया था। तो इस तरह बहुत सारी मुश्किलें जैसे आती हैं हर एक फ़िल्म की शूटिंग के दौरान, तो उस तरह की मुश्किलों का सामना धर्मात्मा फ़िल्म की शूटिंग के दौरान भी किया गया था। क्योंकि बहुत सारे जो है मुश्किलें तो आती ही हैं। एक ख़ास टाइम लिमिटेड टाइम पीरियड दिया गया था फ़िरोज़ खान को फ़िल्म की शूटिंग करने के लिए अफ़गानिस्तान में, और उसी तय समय पर ही फ़िल्म की शूटिंग जो थी कंप्लीट करनी थी। हेमा मालिनी भी हालाँकि इसी के दौरान ही फ़िल्म जो थी शोले की शूटिंग में भी बिज़ी थी। उनको फ़िल्म शोले की शूटिंग भी करनी होती थी, लेकिन उन्होंने जल्दी से जल्दी टाइम निकाला और इस फ़िल्म की जो थी शूटिंग कंप्लीट की। तो इस तरह बहुत ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग किस्से हैं इस फ़िल्म के साथ जुड़े हुए भी, धर्मात्मा फ़िल्म के साथ भी। अफ़गानिस्तान में जब फ़िरोज़ खान और हेमा मालिनी गए थे तब बहुत ज़्यादा उनका स्वागत हुआ था। बहुत ही ज़्यादा लोगों ने उनका वेलकम किया था वहाँ पे पहुँचने पर, वहाँ के एयरपोर्ट पर। ये बहुत साल पहले फ़ेसबुक पे एक पेज पर, अफ़गानिस्तान के एक पेज पर ये वीडियो वायरल हुआ था, जहाँ पे फ़िरोज़ खान और हेमा मालिनी का स्वागत किया जाता है एयरपोर्ट पर। बहुत ही शानदार बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा हुआ था अफ़गानिस्तान का, और लोगों ने इस फ़िल्म को भी बहुत पसंद किया। इस फ़िल्म की शूटिंग क्योंकि अफ़गानिस्तान में हुई थी, तो अफ़गानिस्तान का कल्चर, वहाँ का माहौल, वहाँ के कबायली इलाका, ये सभी कुछ इस फ़िल्म में दिखाया गया था और खूबसूरती के साथ बयान किया था। एक अलग तरह का जो है सस्पेंस है इस फ़िल्म में, एक अलग तरह की लोकेशंस हैं, अफ़गानिस्तान की खूबसूरत लोकेशंस। इस फ़िल्म की ख़ासियत ये भी थी कि ये एक पहली भारतीय फ़िल्म थी जो कि अफ़गानिस्तान में शूट हुई थी, और जिसको शूट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा था निर्माता निर्देशक को। लेकिन फ़िरोज़ खान क्योंकि अपने एक अलग स्टाइल के लिए पहचाने जाते रहे हैं, तो फ़िरोज़ खान ने भी कहते हैं कि इस फ़िल्म में पूरा पैसा लगाया और इन्होंने पैसे की बिल्कुल परवाह नहीं की। इस फ़िल्म की शूटिंग के जो बजट था वो काफ़ी बढ़ गया था, तो कहते हैं कि फ़िल्म की बजट के साथ उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, बल्कि खुद अपने आप उन्होंने बहुत सारी और फ़िल्में साइन कर ली, बहुत ज़्यादा फ़िल्में साइन कर ली, ताकि जो था वो शूटिंग पर, फ़िल्म के बजट पर इसका प्रभाव ना पड़े। तो इस तरह कहा तो ये जाता था कि फ़िरोज़ खान के बारे में कि वो अपनी फ़िल्मों के बारे में बहुत चूज़ी थे, बहुत देखकर, सोचकर फ़िल्में करते थे। लेकिन उस टाइम पे उन्होंने अपनी फ़ाइनेंशियल कंडीशन के लिए बहुत सारी फ़िल्में साइन कर ली थी। तो इस तरह धर्मात्मा मूवी एक शानदार मूवी है, और हेमा मालिनी बहुत खूबसूरत लगी हैं। हेमा मालिनी और फ़िरोज़ खान के ऊपर बहुत सारे गाने, खूबसूरत गाने हैं जो फ़िल्माए गए हैं। बहुत ही खूबसूरत गाने हैं, अगर आपने नहीं सुने तो ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि निस्संदेह फ़िल्म बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय करने लायक भी है। अगर आप एक म्यूज़िकल एक्शन थ्रिलर मूवी देखना पसंद करते हैं, तो ये मूवी सचमुच ही शानदार है।